तो मैं रिसेंटली ऑलमोस्ट 1 महीने के लिए स्पेन रह के आया और वहां मैं अलग अलग जगह घूमा, दिन में, रात में। और जब दिन में घूम रहा था, इवन तो मैंने सनस्क्रीन लगाई हुई थी, बट मैं बहुत लंबे लंबे टाइम के लिए घूम रहा था, तो थोड़ा सा टैन तो हो ही जाता। लेकिन जब मैं वापस आया तो मेरे घर वालों ने मेरे को पहचानने से मना कर दिया। फ्लैशबैक। आप कौन हो? मतलब नानी, इतनी भी स्किन खराब नहीं हुई थी यार मेरी। गजब बेइज्जती है। और यही जो सन एक्सपोजर की वजह से कुछ कुछ पार्ट ऑफ द स्किन में एकदम डार्क हो जाता है ना, और वो उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है, उसी को टैनिंग कहते हैं। और उसको हटाना यानी कि डी टैन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ब्रो अपनी ओरिजिनल स्किन पे वापस जाओ ना। बट वो करने का बेस्ट तरीका क्या है कि आपको नेचुरल तरीके से करना चाहिए या फिर आपको केमिकल तरीके से करना चाहिए या फिर करना ही नहीं चाहिए? नहीं, करना तो चाहिए। What's up bro, welcome back to Be Your Best। और आज हम देखेंगे डी टैन करने का बेस्ट तरीका नेचुरल है या फिर केमिकल है। और वीडियो के एंड में एक गिव अवे भी छुपा हुआ है, तो ध्यान से देखना। तो देखो, डी टैन ना बेसिकली मेलानिन नाम के पिगमेंट से होता है आपकी स्किन में, जो कि जैसी सन की रेज आपकी स्किन पे पड़ती है तो वो वहां पे बनना शुरू हो जाता है, इसलिए वो चीज डार्क होनी शुरू हो जाती है। एंड मेरी स्पेन ट्रिप से वापस आने के बाद ये है मेरा टैन वाला फेस। और मुझे मेरी ओरिजिनल स्किन, मेरा असली कलर वापस चाहिए। मुझे कोई गोरा नहीं होना, मुझे कोई काला नहीं होना, मुझे बस अपना ओरिजिनल वाला चाहिए। और मैं चाहता था आपको सबसे सस्ता तरीका बताना और नेचुरल तरीका बताना, तो मैं यूट्यूब पे गया और मैंने टाइप किया नेचुरल तरीका डी टैन करने का। और फिर ये भैया आए और उन्होंने बोला पकोड़े बनाने का सामान अपनी शक्ल पे लगा लो। Clean hands, apply the mixture on the face and other tan parts of the body. While applying, gently massage with your fingers in a circular motion for about a minute or two. Once the paste is evenly masked, let it sit and do its action for about 20%, and then count down that, comment below your amazing results. No D-tan or fairness creams can ever give you the results what this face pack will do. तो मैंने कहा कुछ भी, लेकिन आपको प्रूव करने के लिए कि ये सब बकवास है, मैं लगा के दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने YouTube का फेवरेट डी टैन फेस पैक बनाने के लिए सबसे पहले डाला थोड़ा सा बेसन, और उतना भी तमीज से ना डालने के बाद हमने डाला 1 चम्मच दही, फिर हमने डाला 1 चुटकी सिंदूर की हमने डाली 1 चुटकी हल्दी, और फिर मनी नहीं है तो हमने सोचा हनी डाल दें, वो भी 1 चम्मच डाल दी। और फिर डाला हमने 1 सैंडल, अरे रुक जा भाई, कंप्लीट करने दे, सैंडलवुड पाउडर। और फिर हमने डाला रोज वाटर। रोज वाटर मतलब सर रोज वाटर नहीं डाला हमने, गुलाब जल डाला यार। फिर उसको किया हमने अच्छे से मिक्स, और ये जो गंदी घिनौनी सी जो बिल्कुल टट्टी बनी है ना, इसको, जिसमें से गंदी बदबू आ रही है, मतलब उल्टी आ जाए बदबू सूंघ के, उसको हमने लगा लिया अपनी शक्ल पे। फिर आधे घंटे के लिए ऐसी भूत बन के घूमे और फिर धो दिया भाई उसको। और मैंने अपने फेस के एक ही पार्ट पे लगाया ताकि आपको डिफरेंस पता लग जाए कि इसने कितना इफेक्ट दिया वर्सेस पहले से कितना टैन था। अब डेफिनेटली आप देख सकते हो ऐसा नहीं है कि इसका इफेक्ट बिल्कुल जीरो है, हल्का फुल्का इफेक्ट तो आता ही है, लेकिन वो हल्का फुल्का इफेक्ट भी सिर्फ इसलिए है कि बेसन की वजह से आपका डर्ट हट गया, आपका एक्स्ट्रा ऑयल हट गया, और सिर्फ एक कर्ड है जिसके अंदर लैक्टिक एसिड थी, वो भी हल्की फुल्की सी, जो कि थोड़ा सा एक्ट करी टैन पे। और आप देख चुके हो कि नेचुरल पैक कितना काम किया, और दूसरी साइड जो टैन है वो कैसी है। अब जो दूसरी साइड टैन वाली है उसके ऊपर मैं लगाऊंगा केमिकल वाला फेस पैक। ओह डर गए भाई, केमिकल भाई प्लीज एक बार लगाने दो मेरे को, और आप देखो रिजल्ट। आपके लिए टेस्ट कर रहा हूं ना मैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट लगाने के बाद ये तो पता चलेगा कि किसका रिजल्ट बेटर है। बात तो सही है। तो ये केमिकल पैक मैंने Amazon से मंगवाया है। कोई एक कंपनी है जो कि काफी फेमस है उसके फेशियल पैक्स के लिए। बहुत फन बॉक्स है इसका, इसके अंदर सारे स्टेप्स के लिए अलग अलग छोटी छोटी क्वांटिटी दी हुई है। तो उसको चीर फाड़ करके हमने खोल लिया है, और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले स्टेप से, जो कि है एक क्लेंजर। वो क्लेंजर को हल्का सा लेके मैंने अपनी राइट साइड ऑफ द फेस पे लगाया मस्त, और उन्होंने बोला कि 2-3 मिनट तक उसको लगाते रहो, मसाज करते रहो, इसलिए बोला होगा शायद ताकि अच्छे से क्लीनिंग हो जाए। और उसके बाद पानी से नहीं धोना था, सिर्फ एक टिश्यू से वाइप ऑफ करना था। फिर नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने एक स्क्रब दिया, जो कि स्क्रब मैंने लिया और अपने फेस पे लगाया। ज्यादा हार्ड स्क्रब नहीं था तो दर्द नहीं हुई स्किन पे, शायद एकदम बहुत छोटे पार्टिकल्स होंगे इसमें। उसको भी 2-3 मिनट तक मैं मसाज करता रहा, और उसके बाद मैंने उसको वाइप ऑफ कर दिया एक टिश्यू से। और आप देख सकते हो कि गंद निकला है टिश्यू में। और नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने एक केमिकल वाली मसाज क्रीम दी हुई थी, जो कि मैंने लगाई अपने फेस पे, और उसको 10 मिनट तक मसाज करना था। फिर वो भी मैं करता रहा, और उसको वाइप ऑफ नहीं करना था। उसके बाद जो 4th स्टेप था, उसके अंदर एक मास्क बनाने को दिया हुआ था। तो एक छोटी कटोरी में मैंने पानी डाला थोड़ा सा, और उसके अंदर वो मास्क का पाउडर डाला, उसको मिक्स किया, और फिर एक बहुत प्यारा अवतार के खून जैसा एक मास्क बन गया, जो कि मैंने अपने फेस पे लगाया। फिर उसको 15 मिनट तक रखा, और फिर जाके उसको पील ऑफ करने की कोशिश करी, बट वो फ्लेक्स में बाहर आया। और इसी के साथ हमारा केमिकल मास्क वाला प्रोसीजर हुआ खत्म। तो अब आ गया टाइम वो देखने का जिसके लिए आप पूरे वीडियो में वेट कर रहे थे, कि नेचुरल वाली साइड बेटर निकली या फिर केमिकल वाली। और रिवील करेंगे इन 3, 2, 1। तो ये है फाइनल रिजल्ट, और आप देख सकते हो डिफरेंस बिटवीन केमिकल वाली साइड और नेचुरल वाली साइड। केमिकल वाली साइड डेफिनेटली बहुत बेटर रिजल्ट दी है, बट एक्चुअली मुझे पता नहीं कि आपको कैमरा में उतना ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है नहीं दिख रहा, लेकिन रियल लाइफ में मेरे को तो बहुत डिफरेंस दिख रहा है। अब अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि नेचुरल वाला बिल्कुल बेकार होता है, लेकिन नेचुरल वाला कभी उतना अच्छा इफेक्ट नहीं दे सकता जितना केमिकल वाला देगा। और स्पेशली अगर डी टैन जैसी चीजों की बात है, जो कि आप उतना फ्रीक्वेंटली नहीं करोगे, कभी वेकेशन से वापस आए तो शायद डी टैन पे उतना टाइम स्पेंड करोगे, तो वहां पे पैसे भी स्पेंड करने का सेंस बनता है। क्योंकि आप देख सकते हो स्पेशली
फोरहेड के साइड्स पे कितना ज्यादा डिफरेंस आया है केमिकल वाली साइड में, और जस्ट आईज के नीचे वाला जो चीक्स का पार्ट है उसमें भी बहुत डिफरेंस पता चलता है। और मेरे यही दो मेन जगह थी जहां पे टैनिंग हुई थी, और मैं बहुत खुश हूं कि केमिकल वाले से सॉर्ट हो गई। तो हाँ, अब अपने पीछे एलोवेरा का पत्ता लेके घूमने वाले यूट्यूबर्स की वीडियोस पे मैं तो ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन हाँ, अगर आपके पास बजट बहुत ही कम है और आप अपनी मम्मी के किचन के सामान से चीजें चुरा चुरा के अपने लिए ये फेस पैक्स बनाना चाहते हो तो आप कर सकते हो। हर 3-4 दिन में एक बार लगाते रहो। महीने में एक बार तो ठीक हो ही जाएगा आपका टैन। बट एक सीक्रेट बताऊं, वो तो अपने आप भी हो जाता 6 हफ्ते में। और हाँ, मेरा जैसे ही टैन हटा, मेरे घर वालों ने बोला, संचित तो स्पेन से वापस आ गया। मतलब नानी रियली यार, मतलब एनीवे भाई, एक फाइनल कंक्लूजन दे देता हूं आपको। केमिकल वाले प्रोडक्ट्स हमेशा ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे, वो आपको नुकसान नहीं देते, थोड़े से हार्श होते हैं, लेकिन रोज रोज तो नहीं लगा रहे उनको, एक बार का टैन हटाने के लिए सही है। और हाँ, मैंने कुछ यूट्यूबर्स को ये भी बोलते हुए सुना है कि नींबू लेके अपने फेस पे रगड़ लो। भाई, नींबू का पीएच बहुत एसिडिक होता है, आपकी स्किन खराब हो जाएगी। और इवन कोई फिजिकल स्क्रब वाला प्रोडक्ट भी यूज मत करना यार, वो बहुत ज्यादा हार्श होते हैं आपकी स्किन पे, उससे स्किन बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है। उसकी जगह कोई अच्छा केमिकल प्रोडक्ट जैसे कोई सीरम यूज कर लो, ग्लाइकोलिक या लैक्टिक एसिड वाली, या कोई भी अच्छा AHA एक्सफोलिएंट वाला यूज कर सकते हो आप। बट याद रखना, फेस की स्किन सेंसिटिव होती है, तो वहां पे 5-6% कॉन्सेंट्रेशन वाली यूज करना सीरम, और अगर बॉडी पे यूज कर रहे हो तो आप 10-12% वाली भी कर सकते हो, या फिर 5-6% वाली दिन में 2 बार लगा लो। और हाँ, केमिकल प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हुए भी वो छपरी गंदे डीटैन पील ऑफ मास्क मत यूज करना, प्रॉपर फेशियल ट्रीटमेंट वाली चीजें ही लेना। जो मैंने यूज करी थी उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। बट 100 बात की एक बात, मेन चीज प्रिकॉशन है। प्रिकॉशन इज मच बेटर देन क्योर। बाहर सन में बहुत कम जाओ ऐसे धूप के टाइम पे, 12-1 बजे तो बिल्कुल भी नहीं। और हमेशा एक सनस्क्रीन लगाओ, और मैं तो कहूंगा कि फुल स्लीव्स पहन के जाओ। सनस्क्रीन के बारे में और जानने के लिए प्लीज पक्का से हमारे सनस्क्रीन वाले वीडियोस देख लेना, बहुत जरूरी है, पक्का से देख लेना। और मैं नीचे भी कुछ बढ़िया सी सनस्क्रीन लिंक कर दूंगा। एनीवे, इस वीडियो में भी 10,000 लाइक्स कंप्लीट होते ही हम गिव अवे कर रहे हैं शॉपिंग वाउचर्स हमारे सब्सक्राइबर्स को। आपको बस लाइक करके कमेंट करना है कि आप नेचुरल वाला यूज करने वाले हो डीटैन या फिर केमिकल वाला। तो लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट।